हुकूमत अगर 10 साल और होती तो हिंदुस्तान पुराने वक्तों की तरह सोने की चिड़िया बन जाती। ये मेरा दावा है। मुल्क का बादशाह बनता है अल्लाह के हुक्म से। इंसान की वोट का तो एक बहाना है। ये सभी लोग कारोबार आराम से कर रहे थे, बस ये मेन वजह है। रिक्शे वाला भी आराम से कमा रहा था और बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले भी आराम से कमा रहे थे। कभी ये सुनने को नहीं आता था कि फलानी फैक्ट्री बंद हो गई गवर्नमेंट की लापरवाही से या महंगाई से या किसी और गवर्नमेंट की परेशानी दी हुई परेशानी से फैक्ट्री बंद हो गई। ये मैंने कभी नहीं सुना, मैं बूढ़ा हो गया। यही चच्चा जहरुद्दीन, ये हमें मिले मेरठ में जब हम निकले जानने गंगा किनारे के वोटर्स का मूड। इन चच्चा का गुस्सा था कैंची उद्योग की दुर्दशा को लेकर। तो हमने एक फैक्ट्री का रुख किया और जानने की कोशिश की इस कैंची और इससे जुड़े लोगों की कहानी। किसी भी राज्य की या किसी भी देश की या उसकी सबसे छोटी यूनिट अगर हम जिले की बात करें तो उसकी अर्थव्यवस्था, वहाँ के लोगों को रोजगार कितना मिल रहा है और कैसा वहाँ का व्यापार चल रहा है, ये पैरामीटर्स होते हैं विकास के। तो जब हम मेरठ में आए हुए हैं तो मेरठ का जो उद्योग धंधा है वो कैसे चल रहा है उस पर भी हम एक रिपोर्ट करने के लिए पहुँचे हैं ग्राउंड जीरो से। तो आपने अभी तक मेरठ में बल्लों की बात सुनी होगी, फुटबॉल्स की बात सुनी होगी, खेल के जितने भी उत्पाद हैं उनकी बात सुनी होगी कि उनके लिए मेरठ जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरठ एक और चीज़ के लिए जाना जाता है? मेरठ जाना जाता है अपने कैंची उद्योग के लिए। तो कैंची उद्योग किस तरह से चल रहा है, किस तरह से यहाँ पर लोगों की रोजी रोटी चल रही है, क्या हालात हैं, उस पर ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए हम पहुँचे हुए हैं। तो जिस फैक्ट्री में हम पहुँचे हैं वहाँ पर हम इस फैक्ट्री के मालिक से भी बात करेंगे, यहाँ के काम करने वाले मजदूरों से भी बात करेंगे कि स्थितियाँ क्या हैं। जो दावे किए जा रहे हैं एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने के लिए कि छोटे उद्योगों को, लघु उद्योग या सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें हैं, वो किस तरह से धरातल पर दिखाई देती हैं। क्या वाकई में उसका पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स है या कोरोना के बाद स्थितियाँ और गड़बड़ हुई हैं, यहाँ पर लोगों के रोजगार पर असर पड़ा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मालिक है, उनसे ना केवल इस पर हम बात करेंगे बल्कि एक कैंची कैसे बनती है, वो कैंची जो धारदार होती है, वो कैंची कैसे तैयार की जाती है और कैसे ये कैंची सियासत की जो डोरी है उसको भी काटने का माददार रखती है। ये वोटर्स भी हैं क्योंकि। तो हमारे साथ सर 1 मिनट रुकिएगा, आइएगा, पहले एक इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरा नाम मोहम्मद राशिद। एक मिनट, आप ये फैक्ट्री चलाते हैं? जी मैं फैक्ट्री राशिद साहब। जी राशिद मोहम्मद राशिद। कब से चल रही है फैक्ट्री आपकी? ये फैक्ट्री तो 10-15 साल से चल रही है और वैसे काम हमारा बहुत पुराना है। हमारे नाना जी का काम है, बहुत पुराना, 50 साल पुराना काम है। और ये मैं अभी थोड़ा टाइम पहले ही मैं यहाँ आया हूँ, 3-4 साल हो गए। पापा चलाते थे पहले, भाई थे मेरे मौसा जी के लड़के, वो काम करते थे। बहुत शोर हो रहा, हमको लग रहा है कि शायद ये शोर भी रिकॉर्ड हो रहा होगा। हाँ, थोड़ा सा अगर आप रुकवा देंगे तो। राशिद साहब जब तक आते हैं उस मशीन को रुकवा के, क्योंकि शोर बहुत है, हालांकि उनका काम थोड़ा सा यहाँ प्रभावित होगा हमारी वजह से कि हम जा रहे हैं बात करने। तो सॉरी सर, पहले तो आपका थोड़ा सा काम हम थोड़ा रुकवा रहे हैं, थोड़ा क्योंकि शोर है ना, सही ढंग से आपकी बात नहीं हो पाएगी। तो चलेंगे, दिखाएंगे कैंची कैसे बनती, पहले ये देखें फिर हम बात करेंगे, ठीक है? 15 साल से, हाँ चलिए आइए, 15 साल से ये कैंची का काम कर रहे हैं। इस दौरान सियासत से लेकर निजी जिंदगी तक ढेर सारी बातें हुई। तो साथ ही जाना कैसे बनती है तेज धारदार कैंची। राशिद हमें इस कैंची बनाने का रॉ मटेरियल दिखाते हैं। कार्बन स्टील और लोहा दिल्ली से आता है, ये बताते हैं, जिसके दाम 8 से 9 महीने में ही 2 गुने हो गए हैं। तो इसमें जाल कटता है, इसका दिखाना वो रखे हुए। अच्छा, तो ये लोहा कहाँ से लेते हैं आप? दिल्ली से आता है। दिल्ली से थोड़ा इधर आ जाइएगा। दिल्ली से लोहा आता है और तो इसके बाद इसकी कटिंग होती है। इसकी कटिंग होती है, इसका जाल दिखाना। कटिंग किससे करते हैं? कटिंग यहाँ ये कटिंग मशीन है। ये कटिंग मशीन है हमारी। अच्छा, तो इस कटिंग मशीन को क्या कहते हैं? पावर प्रेस मशीन है। पावर प्रेस। तो अच्छा, इसको इससे खांचा है? ये करते हैं इसे, ये परे करते हैं इसे। फर्स्ट ऑप्शन ये होता है हमारा। इसको इस पे रख के वहाँ लगा देते हैं? हाँ, इसको रख के मशीन पे लगाते हैं, मशीन से कटती है। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन है ये। इसको ये कार्बन स्टील है जिसको C80 कहते हैं हम लोग नहीं इसको। एक सेकंड बेटा, एक मिनट। ये कार्बन स्टील होता है हमारी,
नहीं तो और नॉर्मल भी बनती हैं कैंचियाँ जो ये C80 कहलाता है, कार्बन। अच्छा, तो ये कितना उठाते हैं माल, आप कितने में उठाते हैं क्या? ये अभी पहले हम लोग उठाते थे 80-85 में, आज इसकी कीमत हो गई 160 मतलब कि 80 रुपए 85 में विद GST जी, किलो में। किलो में अब उसकी कीमत हो गई है 160 हो गई अभी कीमत, 160 जब डबल हो गई, जस्ट डबल हो गई है। तो पावर प्रेस मशीन से होती है लोहे की कटिंग। उसी मशीन पर काम कर रहे थे 20 साल के अजीम, जो पहली बार इस विधानसभा में अपना वोट देंगे। तो जब उनसे बात होती है तो वो महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बताते हैं। परे बोलते हैं, परा, परा ब्लेड, ब्लेड, दो ब्लेड्स होते हैं। हाँ, तो उसको पहले काटा जाता है, फिर ये जो आपकी उंगलियों हैंडल है, जहाँ हैंडल। जो आप नीचे उंगलियां चलाते हैं, ये तराशा जाता है, बनाया जाता है, और ये इसके काम चार यहाँ ये ऑप्शन। भाई कर रहे हैं। सर अभी आपसे बात करेंगे, जाइएगा नहीं, राशिद साहब से बात करेंगे, लेकिन ये जो ये पल्ले, ये इसके विंग्स, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं आप, मैम, भाषा में क्या बोलते हो? हैंडल बोलते हैं इन्हें। हैंडल। जी, हैंडल बना रहे हैं, एक मिनट इधर आइए। हैंडल जो बना रहे हैं भाई, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अजीम नाम है मेरा। मोहम्मद अजीम। अजीम बहुत छोटे लग रहे हैं आप, पढ़ाई में कितना किए हैं? पढ़ाई में 10th क्लास से प्राइवेट चल रहा है मेरा अभी। अच्छा, कितने साल के हो? 20 साल एज है मेरी सर। कैमरा इनका चेहरा भी दिखता है, हाँ घूम जाइए थोड़ा। 20 साल एज है मैम मेरी। हाँ 20 साल के जी। हो। तो कितने साल से ये काम कर रहे हो? अभी कोई 8-10 महीने से लगभग। 10 महीने से। तो 20 साल, अब तक तो ग्रेजुएशन हो। नहीं, बस बीच में छोड़ दी थी घर की परेशानियों में पढ़ाई, तो इसलिए अब रेगुलर जा रहे 10वीं में। सीधे काम ही करने लगे। अच्छा, तो क्या परेशानी, मतलब कुछ जान सकते हैं? नहीं, बस घर के जो घरेलू मामले हैं बस वही। अच्छा, घर में अजीम वोट दिए, अभी तो पहला चुनाव होगा तुम्हारा इस बार। पहला चुनाव होगा, वोट डालेंगे इंशाल्लाह। जी। तो अजीम 20 साल के हो गए माशाल्लाह, आप हैं, काम भी करने लगे, अब तो ज़्यादा जिम्मेदारी भी उठाने लगे। घर परिवार में कौन कौन है? घर परिवार में वालिद साहब हैं हमारे, डाई मेकर हैं, माता बहन है, भाई सब हैं, 8 मेंबर हैं। आपके वालिद जी क्या करते हैं? डाई मेकर हैं, डाइये बनाते हैं सब। जी, ये डाइये बनाते हैं जिनमें कटिंग होती है ना, जिनमें तैयार हो रही है, सब डाइये वाले साहब बनाते कमा लेते हो, मतलब अब तुम्हें कितना मिल जाता है? हैं। मेरी मंथली करीबन 18 से 20 हज़ार रुपये। मिल जाता है 18 से 20। और वालिद साहब को? उनकी कोई 40 हज़ार के आसपास। बढ़िया कमा रहे हैं, मतलब मैंने सब मामला पानी ठीक है, मामला पानी ठीक है अगर सब कुछ, तो मतलब अब चुनाव में जा रहे होगे, तो जैसे मालिक साहब तो कह रहे, राशिद साहब की मामला बड़ा गड़बड़ है, ये तो कह रहे कि लोहे की शीट इतनी महंगी मिल रही है, तो उसका कुछ असर तुम लोगों पे भी पड़ा? नहीं, हम लोगों पर उसका असर क्या पड़ेगा, हम लोगों पर तो उसका असर बस यही महंगाई, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, बस, और तो इससे हमारा कोई कनेक्शन है नहीं। भाई काम कर रहे हैं, हमें काम के पैसे टाइम पर मिल रहे हैं, बस यही है। मामला सब चंगा है, मतलब बढ़िया चल रही ज़िंदगी, मस्त ज़िंदगी चल रही है? तो फिर मस्त ज़िंदगी चल रही है तो सरकार भी मस्त लग रही है फिर? नहीं, सरकार का क्या मस्त, बस ठीक है, सरकार भी मस्त क्या होना, बस वोट डलेगी, समाजवादी पार्टी को वोट दी जाएगी अब अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को वोट दोगे, क्यों? बस ये जो भी है ये मैटर, अपना पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, और महंगाई दिन पर दिन महंगाई बढ़ती। तो महंगाई की वजह से है ना, महंगाई की वजह से अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव महंगाई कम कर देंगे, क्योंकि तेल जो आता है, पता है ना, सुनते हो ना, टीवी में देखते हो न्यूज़, तेल जो आता है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से होता है, केंद्र सरकार का ज़्यादा बड़ा रोल होता है। तो पढ़ाई में जो इन्होंने कन्याओं को लैपटॉप दिए, और गरीब मजदूरों को जो सुविधाएं दी, बैटरी रिक्शा बांटे, अखिलेश यादव जी अखिलेश यादव ने अपनी तो सरकार, बांटने के लिए कह रहे हैं, बस जब ये तो फ्री राशन भी दे रहे हैं। ये तो 15 लाख रुपए भी देने को, 15 हज़ार रुपये देने को कह रहे थे, 15 लाख रुपए कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने देने के लिए, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। योगी कैसे लगता है? योगी मुख्यमंत्री ठीक हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा कि हमारे परिराज्य का परिवहन सेवा बहुत अच्छी रही, सड़कें बनी, सड़क निर्माण हुआ, रोडवेज सेवा बहुत अच्छी हुई, यातायात साफ सफाई बहुत बढ़िया हुई। तो फिर क्यों नहीं चुनेंगे दोबारा से? अरे भैया, इस बढ़ती महंगाई को देखते हुए, गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, और दिन पर दिन बाकी काम सब अच्छा किया जी। बस खाली महंगाई है। विकास का सबसे अच्छा करा है, विकास का काम सबसे अच्छा करा। राशिद बताते हैं कि इस कटाई मशीन से रोजाना करीब 60 दर्जन कैंचियों की कटिंग हो जाती है। इसके बाद बारी आती है इन परों और हैंडल्स के वेल्डिंग के काम की। राशिद बताते हैं कि पहले वेल्डिंग का काम यहीं हो जाता था, लेकिन अब उन्हें मजबूरन बाहर भेजना पड़ रहा है। एक हफ्ते में 400 दर्जन, ये छल्ले भी पर डे आप लगा लें 60 दर्जन, 60-70 दर्जन पर डे कट जाता है। इसके बाद
इसके बाद वेल्डिंग के लिए बाहर जाता। पहले हमारे पास वेल्डिंग वाला यहीं हुआ करता था, अभी काम जैसे डाउन हो रहा है तो उसकी वजह से वेल्डिंग वाले को भी नहीं रख सके हम, वेल्डिंग वाला बाहर है। वहीं हमें राशिद के साथ इस फैक्ट्री को चलाने वाले उनके सहयोगी शरीफ अहमद भी मिलते हैं। वो बताते हैं कि एक कैंची को बनाने में 17 लोग लगते हैं। तो इसलिए रोजगार जो है एक कैंची को बनाने में 17 लोग आते हैं जी, तब एक कैंची तैयार होती है। 17 लोगों की मेहनत। अभी देखिए कि हम लोग जो कैंची लेके चलते हैं, ये देखिए, वाह, दोनों लोगों के हाथ में कैंची है। हाँ, एक कैंची बनाने के लिए 17 लोग लगते हैं। मतलब हमें यकीन ही नहीं, आपको भी नहीं हो रहा, पहली बार आप देख रहे होंगे ऐसा। तो कटिंग के बाद यहाँ मामला आता है। तो देखिए, कटिंग हुई शीट की और उसके बाद ये बना हैंडल और उसके बाद जैसे बता रहे कि वेल्डिंग होती है, तो वेल्डिंग होके इसको कनेक्ट कर दिया गया। वेल्डिंग यहाँ नहीं हो पा रही, राशिद साहब बता रहे, क्योंकि इनके वेल्डिंग वाले भैया चले गए काम छोड़ के, तो बाहर से करवा रहे हैं। अब ये तैयार, इसके बाद क्या होगा? अंदर चलिए अंदर चलते कि अब इसके बाद कैसे कैंची बनेगी। वेल्डिंग के बाद फोर्जिंग का काम होता है, जिससे कैंची को और बेहतर शेप दिया जाता है। जो डाई से कटिंग होगी ना, उसको शेप देने का काम करते हैं। जो ऐसा पीस था, अभी इस तरह शेप आ गई है इसकी। अब देखिए इसके अंदर ये खांचा बन गया है करके। और फोर्जिंग हो गई है कंप्लीट। फोर्जिंग कर दिया इसका, फोर्जिंग की मशीन ये है, इससे होती है। अच्छा। ये तो ब्लेड फोर्जिंग हो गया। हाँ, ब्लेड फोर्जिंग के बाद ये हैंडल फोर्जिंग हो जाते हैं। यहाँ पर प्लेट फोर्जिंग के बाद ये हैंडल फोर्जिंग होते हैं अलग से। हैंडल फोर्जिंग होता है। और इस भट्टी से ही गर्म होने के बाद में हैंडल फोर्ज किया जाएगा। हाँ, जरा देखते हैं कि भाई ये फोर्जिंग का काम कैसे होता है। ये देखिए, ये इसकी शेप आ गई है। हाँ। पहले ये शेप थी, हाँ, पहले ये शेप थी इसकी, अब ये शेप आ गई। अच्छा, ये देखिए, इसको हीट करते हैं, हीट करके इसे बस मार देते हैं, बस। फोर्जिंग मशीन पर हमें एक और युवा मिलते हैं, 19 साल के सादिक, जो घर की माली हालत ठीक ना होने की वजह से 1 साल से ये काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सादिक सादिक। जी। सादिक कितने साल के हो? 19 साल का। 19 साल के। कब से ये काम कर रहे हो? 1 साल से। 1 साल से। तो कोरोना के समय से करीब है। तो अचानक से, मतलब पढ़ाई लिखाई कितनी है? इंटर कर लिया है, पढ़ाई चल रही है बाकी। पढ़ाई चल रही, क्या कर रहे हो? बीए का फॉर्म भरा है। बीए का फॉर्म भरा है। तो अचानक से ये काम में कैसे आ गए? घर पे भी कोई करता है? नहीं, पापा थे अकेले करने वाले, इसलिए भाई भी हैं कई परिवार में, इसलिए कोरोना भी चल गया था। पैसा वैसे की कोई जरूरत थी? जी हैं? जी। कितना कमा लेते हो रोज? 300 350। 300 350 में रोज कमा। तो घर पे जी। मतलब और कोई काम करता है? नहीं, पापा करते हैं। पापा। जी। तो अब 19 साल के, यानी कि विधानसभा का चुनाव तो पहली बार होगा यूपी का, वोट दोगे? जी पक्का? पक्का। किसको दोगे? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव। क्यों? बस उसका काम बढ़िया लगता है। क्या काम बढ़िया लगा? वे पढ़ाई में भी सबको सहयोग करते हैं। पढ़ाई में क्या सहयोग किए थे? जैसे लैपटॉप वगैरह बांटे थे उन्होंने। मिला था? तुमको भी मिला था लैपटॉप? हमें नहीं मिला, बाकी औरों को मिला है। तुम्हारे घर परिवार में किसी को मिला? जी जी। किसको मिला? चाचा को मिला था चाचा को मिला था। कल को। तो देखे थे उसको अपने हाथ में लेके? जी जी उसका फोटो भी थी किसी की? जी। किसकी फोटो थी? अखिलेश यादव की। अच्छा, योगी जी नहीं काम अच्छा कर रहे हैं? वो भी तो पढ़ाई के लिए कर रहे हैं। नहीं, उनका काम पसंद नहीं आया। क्या क्या पसंद नहीं आ रहा? दंगे फसाद कराते रहते हैं ये। अरे सादिक, योगी जी तो कहते हैं, बीजेपी तो कहती है, तो बहुत अच्छा कि आपने कूलर बंद कर दिया, आवाज़ बहुत वो शोर हो रहा होगा। तो योगी जी तो कहते हैं कि दंगे रुक गए, बीजेपी की सरकार आई, उनकी सरकार आई तो दंगे तो रुक गए। नहीं, हमें तो नहीं लगता जी रुके। कहाँ दंगा हुआ? सादिक ने कहाँ दंगा देखा? कहाँ देखे दंगा? ये और- है? चलो कोई नहीं, कुछ और बताओगे? और क्या बता, और किस काम से दिक्कत है? और कुछ काम नहीं, और सही है जी। और सब सही है। अच्छा, और मायावती के लिए क्या कहोगे? मायावती के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं कहोगे? प्रियंका दीदी, नो। उनके लिए भी कुछ नहीं कहोगे? अखिलेश यादव। जी जी बाकी लिए नो कमेंट है। जी जी। लेकिन ना भाई सादिक भी कह रहे नो कमेंट वाला मामला बहुत चलने लगा है। फोर्जिंग के बाद एक बार फिर से फिनिशिंग होती है। उसके बाद दोनों परों को यानी विंग्स को जोड़ने के लिए परों पर छेद किया जाता है ड्रिलिंग से।
ड्रिलिंग के बाद बेंडिंग का काम होता है। ये काम कर रहे परवेज आलम हमें मिले। 15 साल से वो ये काम कर रहे हैं। परवेज बताते हैं कि कोरोना के पहले रोजाना 1000 से 1500 तक वो कमा लेते थे, लेकिन अब वैसी कमाई नहीं है। बचत तो दूर, अब घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। तो फोर्जिंग हो गई, ड्रिलिंग हो गई और अब बेंडिंग का काम यहाँ पर हो रहा है। तो हमारे साथ ये सर हैं भाई, क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम परवेज़ आलम है। परवेज आलम। परवेज जी कब से ये काम कर रहे हैं? जी, लगभग 15 साल से हम काम कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से ये काम कर रहे हैं। चलिए, अभी तक तो जो बच्चे मिले थे मतलब कुछ टाइम से काम कर रहे हैं, जी जी जी। तो इस काम में कितनी कमाई हो जाती है आपकी? असल में एक नॉर्मली बात है कि जो है ना, जो सही काम करने वाले लोग होते हैं, तो पहले लॉकडाउन से पहले जो है ना 1000 1200 रुपये 1500 रुपये भी कमा लेते थे। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ या भी बीमारी आई है कोरोना की, उसके बाद से यानी कुछ कमाई में थोड़ा सा है ना कमती आ गई है। कितना कितना डेली आप कितनी बनाते हैं? कितनी कैंचियों का बेंडिंग का काम कर देते हैं? डेली हमारे जो है ना 30 या 40 रुपये, वो 30 या 40 दर्जन का हम बेंडिंग कर देते हैं इसमें। और अगर चाहे तो जब लॉकडाउन से पहले 100 दर्जन भी हो जाती थी। तो कम कैसे हो गई, क्यों हो गई? असल में ऐसा कि यानी जो पहले से जो है ना पीछे से हमारा जो रॉ मटेरियल इतना महंगा हो चुका है कि हमारी प्रोडक्शन आधी रह गई। मैंने आपको काम अब आधा हो गया क्योंकि सामान महंगा हो गया, इसलिए आप कम काम कर रहे हैं। और इसलिए कारीगर भी जो है ना ये इससे जुड़े हुए थे, वो भी जो है ना कारीगर दूसरी लाइनों में चले गए। साहब, यानी कि अगर आप जितनी बनाते थे उससे आधी से भी कम बना रहे हैं, तब तो फिर माली हालत भी बिगड़ी होगी, मतलब चेंजेस आए होंगे, क्योंकि खर्चा तो उतना ही होगा। परिवार कितने का है आपका? बिल्कुल जाहिर सी बात है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में हमारे 3 बच्चे हैं जी। हाँ, तीनों पढ़ते हैं। उनका खर्चा भी है, सबको मालूम है। नॉर्मली जो है ना 20-25 हज़ार रुपये महीने का खर्चा तो होता ही होता है एक नॉर्मल परिवार का। सैलरी एकदम से कम हो जाए, कमाई एकदम से कम हो जाए, तो हम सब के लिए मुश्किल हो जाती है। तो कैसे परवेज साहब कैसे मैनेज कर रहे हैं, मतलब कहाँ कटौती कर रहे हैं? कटौती बस यही है, जो घर का जो है ना जो थोड़े बहुत खर्चे हैं उसमें कटौती करनी पड़ जाती है। बाकी यानी जो खर्चे हैं वो तो नॉर्मली वो तो चलने ही हैं। बच्चों की पढ़ाई है या उसमें खाने पीने में है, वो तो चलना ही पड़ता है। लेकिन जो एग्जिट वो होता था कि बचाने का जो काम होता था, वो मतलब जो है ना सेविंग नहीं हो पाती, बचत नहीं हो पाती। हाँ, पहले थोड़ा बचा लेते थे, लेकिन अब सेविंग नहीं हो पाती। आगे शरीफ हमें बेंडिंग के बाद के प्रोसेस को बताते हैं। ग्राइंडिंग प्रोसेस आता है जिसे बोलते हैं हम देसी भाषा में लगाई। वो लगाई का प्रोसेस होता है। लगाई होने के बाद में ही तब धार वगैरह का और पॉलिशिंग का वर्क आता है इसके बाद में, और रिपीटिंग होती है। तो क्योंकि ये प्रोसेस पहला स्टेप यही है, और फिर उसके बाद में ग्राइंडिंग के प्रोसेस आते हैं। 3 तरह के ग्राइंडिंग प्रोसेस आएंगे। टेम्पर का प्रोसेस आएगा, पॉलिश का प्रोसेस आएगा, फिर उसके बाद में निकिलिंग का प्रोसेस आएगा, फिर उसके बाद में हमारी आती है धार बनने के लिए। वो धार वगैरह यहाँ बनती है, और यहाँ बनने के बाद में तब हम इसको फाइनल टच देते हैं, जिसमें टेस्टिंग होती है कि भाई ये कितनी अच्छी धार बनी है, कितनी इसको टाइट रखनी है, किसको लूज़ रखनी है। वो प्रोसेस हमारा पैकिंग के टाइम आता है। जब बात आगे बढ़ती है तो राशिद इस उद्योग में आए घाटे के बारे में भी बताते हैं कि इस समय 175 यूनिट्स चल रही हैं, जबकि पहले 225 यूनिट्स थीं। करीब 70,000 लोगों का पेट इसी उद्योग से भरता है। पहले 12-15 लोग काम करते थे यहाँ पर, अभी आप देखें 6-7 लोग ही यहाँ पर हैं। अगर वही जितना पहले प्रोडक्शन होता था 100 दर्जन, 150 दर्जन, 80 दर्जन, वो सब में डिवाइड होता है। अब हो रहा है 10-15 दर्जन डेली का। अब 10-15 दर्जन जो है, अगर 15 आदमी में हम डिवाइड करेंगे तो किसका पेट भरेगा? लेबर का तो हो नहीं सकता 150 रुपये में, 150 रुपये में। तो इसलिए अभी है कि आधी लेबर कम हो गई तकरीबन। अब वो उनको जो 300-350 रुपये मिल जाते हैं, किसी को 400 रुपये मिल जाते हैं, किसी को 250 रुपये भी मिल जाते हैं। कितना लॉस हुआ ओवरऑल देखे तो? कितना देख लें, हमें 50% ज़्यादा लॉस हो गया है। 50% से ज़्यादा है, about 60% करीब। तकरीबन डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से तो 70,000 लोग हैं इसमें जुड़े हुए, 70,000 लोगों का पेट पलता है। और 175 यूनिट्स मेरठ में वर्क कर रही हैं आज। लगभग कोरोना से पहले 225 के आसपास यूनिट थी, लेकिन वो 50-60 यूनिट बंद हो चुकी हैं। 50-60 यूनिट बंद हो गई हैं। जो छोटे छोटे उद्योग के जो घरों में बनती हैं कैंचियाँ, काफ़ी वर्क लोग अपने घरों पर ले जाकर भी करते हैं सीजर्स का, क्योंकि सारा एक ही यूनिट में नहीं हो सकता कैंची का काम। तो थोड़े लोग अपने घरों पर ले आकर करते हैं। कुछ लेडीज़ करती हैं, जैसे पैकिंग का काम करती हैं, डब्बा बनाने का काम करती हैं, फाइलिंग का काम करती हैं। काफ़ी लेडीज़ करती हैं इस कैंची के काम में भी। जो हम चाहते हैं कि हो,
और वैसे एमएसएमई सेक्टर में सभी इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ हर गवर्नमेंट करती है। ये नहीं कि भाई योगी सरकार ने नहीं किया, ये नहीं कि भाई अखिलेश यादव ने नहीं किया, मायावती ने नहीं किया, सब करती हैं, क्योंकि वो एक एमएसएमई सेक्टर को सब जानते हैं कि भाई इनको क्या क्या चीज़ रहती है, डिमांड्स वो पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई जैसे बुनकरों को ध्यान दिया जा रहा है, स्पेशली दिया जाता है, उसके तरीके से भी दिया जैसा हम चाहते थे। चलिए, तो अब चुनाव की बात कर लेते हैं। ये बहुत सारी बातें हुई, संक्षेप में लास्ट में चुनाव है, कुछ ही दिन बाकी हैं, ज़्यादा वक्त नहीं है। तो किधर जा रहा है मूड? क्या लग रहा है कि भाई इतनी सारी तबाही देखी कोरोना में, मुश्किल थी, सबके लिए मुश्किल थी, वो किसी एक हमारे ही लिए नहीं, देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए थी। तो मूड क्या है, मतलब क्या है कहना चुनाव? देखिए, चुनाव के लिहाज से योगी सरकार 4.5 साल बाद जो आज कई प्रोसेस, कई तरीके से राहतें, कई तरीके के प्लान दे रही है, दिखा रही है, वो काम अब से 4-4.5 साल पहले होते तो काफ़ी फ़ायदा एक नॉर्मल आदमी को, मिडिल क्लास को मिलता और इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होता। देखिए, मूड तो इसलिए जा रहा है कि लोग 4.5 साल में परेशान हो गए हैं। तो किधर जा रहा है मूड? देखिए, मूड तो लोगों का चाह रहा है परिवर्तन। अब परिवर्तन में ऑप्शन क्या? ऑप्शन देखिए, मेन तो जो यूपी के अंदर है वो अखिलेश यादव है, फिर कांग्रेस भी अच्छा कुछ ला रही है, सभी अपने संकल्प पत्र ला रहे हैं, उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें, अच्छी डिमांड, अच्छी चीज़ें। आपका भी कुछ वैसे ही मूड है क्या? मतलब लग रहा है दिल्ली का जो दावा कर रहे हैं कि दिल्ली की तस्वीर बदल दी, वो यूपी में बदलेंगे, वैसा ही करेंगे, दिल्ली का बदला है क्या? दिल्ली का तो काफ़ी बदलाव हुआ है। सबसे पहले जो गरीब लोग हैं, बिजली का। अब लेकिन यूपी के लोगों को समझना होगा, तो राशिद भाई की बात को समझिए कि केजरीवाल यूपी में जो दावे कर रहे हैं उसका पैरामीटर होगा दिल्ली का काम, तो दिल्ली में ही कह रहे काम हुआ है। ये सबसे पहले आप बिजली देख लें, बिजली में उनको 200 यूनिट जो फ्री मिलते हैं, 200 यूनिट के बाद उसको बिल आता है। और जो महिला हैं, जो हमारी बहन बेटियां हैं, जो ट्रैवल करती हैं, सुबह सर्विस के लिए जाती हैं, उनके लिए DTC फ्री है। कि ये कैंची फैक्ट्री में कैसे कैंची की धार धरी जाती है, कैसे उसका निर्माण होता है, कैसे ये कारखाना चलता है और कैसे इसके पीछे पीछे सियासत चलती है दबे पांव। और ये सियासत जब पोलिंग बूथ तक जाएगी तो उसका नतीजा क्या होगा, वो सबसे अहम होगा कि कैंची की धार किसको काटेगी, किसके साथ चलेगी और कहाँ पर पैतावे जो कटेंगे ना वो जुड़ेंगे और कहाँ पर वो एक पैतावा बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, एक टुकड़ा टुकड़ा होके खत्म हो जाएगा। तो हमारी कोशिश थी ग्राउंड रियलिटी दिखाने की। सर, चाचा जान बाद में बात करेंगे, अभी यहाँ थोड़ा बंद कर देते हैं, उसके बाद बात करें। चाचा बहुत कुछ कहना चाहते हैं सियासत के बारे में, आगे और दिखाएंगे आपको। फिलहाल यूपी तक देखते रहिए, UP तक.in पर विस्तार से खबरों को पढ़ते रहिए।